हमने अभी तक महाराज भरत की कथा बड़े विस्तार से पढ़ी। तीनों उनके जन्म की कथा पढ़ी और जड़ भरत के रूप में जो महाराज रहुगण को उपदेश दिए उनको भी विस्तार से पढ़ा। अब हम अध्याय 15 में प्रवेश करने वाले हैं, जिस अध्याय में राजा प्रियव्रत के वंशजों का वर्णन है। अर्चना माता जी पढ़िए चैप्टर समरी। आपने अनम्यूट किया है माता जी? सॉरी प्रभु जी। इस अध्याय में भरत महाराज तथा अन्य अनेक राजाओं के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। महाराज भरत के पुत्र का नाम सुमति था। उसने ऋषभ देव द्वारा प्रदर्शित मुक्ति पथ का अनुसरण किया। कुछ लोग गलती से सुमति को भगवान बुद्ध का साक्षात अवतार मानते थे। सुमति का पुत्र देवताजित था और उसका पुत्र देवदुम्न था, जिसका पुत्र परमेष्ठी था और उसका पुत्र प्रतीह था। प्रतीह भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता। प्रतिहर्ता के अज तथा भूमा 2 पुत्र हुए। भूमा का पुत्र उद्गीत उद्गीत तथा उद्गीत का पुत्र प्रस्ताव था। प्रस्ताव का पुत्र विभु विभु था और विभु का पुत्र पृथुसेन था, जिसका पुत्र नक्त था। नक्त की पत्नी द्रुति से गय का जन्म हुआ, जो अत्यंत विख्यात एवं महात्मा राजा था। वास्तव में राजा गय भगवान विष्णु के अंश अवतार थे और विष्णु के प्रति अपनी अगाध भक्ति के कारण उन्हें महापुरुष की उपाधि दी गई थी। ऊपर राजा गय के चित्ररथ, सुमति तथा अवरोधन नामक 3 पुत्र हुए। चित्ररथ का पुत्र सम्राट नामक महान राजा हुआ। उसका पुत्र मरीचि था, जिसका पुत्र बिंदु हुआ। बिंदु का पुत्र मधु और मधु का पुत्र वीरव्रत था। वीरव्रत के 2 पुत्र हुए, मंथु तथा प्रमंथु। मंथु का पुत्र भौवन था। भौवन का पुत्र त्वष्टा त्वष्टा और त्वष्टा का पुत्र वीरज था, जिसने पूरे वंश को उजागर किया। वीरज के 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्रों में से सत्यजीत नाम का पुत्र अत्यंत विख्यात हुआ। तो अभी हम पढ़ रहे हैं महाराज प्रियव्रत के विषय में ही, पंचम स्कंद में पढ़ना हमने शुरू किया था। और महाराज प्रियव्रत के आगे वंश में भगवान ऋषभदेव की कथा सुनी और फिर ऋषभदेव के पुत्र भरत की कथा सुनी। अब उसी क्रम में आगे महाराज प्रियव्रत से शुरू करके 24 पीढ़ियों का वर्णन महाराज भरत के बाद सुमति से शुरू करके आगे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। और इन पीढ़ियों में कई भक्त राजा भी हुए, इसलिए इनका वर्णन आगे किया जा रहा है। हिमांशी माता जी पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभ देव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुद्ध मानने लगे। वस्तुतः इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्ध देव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के सिद्धांतों का अनुसरण करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। इस प्रकार जो ऋषभदेव के पुत्र, उनके आगे जो पीढ़ियां हैं उनके अनुसरण थोड़े थोड़े ऋषभदेव जैसे भी कई आचरण में थे। जैसे भरत महाराज जब जड़ भरत बने तो महाराज ऋषभदेव जैसे ही अवधूत बने। उसी प्रकार से भरत के पुत्र सुमति भी भगवान ऋषभदेव के पथ पर चले, अवधूत मार्ग को अपनाए और लोग इनको बुद्ध मानने लगे। और एक अधर्म एक विधर्म उधर से शुरू हो गया, जहाँ कई लोग इनको बुद्ध मान करके पूजा करने लगे। जय माता जी। तात्पर्य, जो आर्य हैं वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, किंतु इस कलयुग में आर्य समाज नामक एक संस्था का जन्म हुआ है, जो परंपरा से चले आ रहे वेदों के मंतव्य से अनभिज्ञ है। इसके नायक सभी प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करके अपने आप को वैदिक नियमों का सत्यनिष्ठ पालक मानते हैं।
वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या जैन कहलाते हैं। वे न केवल वैदिक नियमों का पालन ही नहीं करते, प्रत्युत भगवान बुद्ध से भी उनका कोई संबंध नहीं है। सुमति के आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने आप को ऋषभ देव की संततियां घोषित करते हैं। जो वैष्णव है वे इनकी संगति से सावधानी से दूर रहते हैं, क्योंकि वे वेद पद से अनभिज्ञ होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में भगवान श्री कृष्ण का वचन है, वेदेश्च सर्वेहरम मेव वेद्य। वेदों का वास्तविक उद्देश्य मुझे जान लेना है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का यही आदेश है। जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है, उसे आर्य नहीं माना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुद्ध ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि अपनाई थी। वे प्रायः नितांत पाखंडियों नास्तिकों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती, अतः भगवान बुद्ध ने कहा कि ईश्वर नहीं है, परंतु उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उपदेश देने की वह विधि अपनाई। उन्होंने छंद रूप में उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ईश्वर के अवतार थे। तो आर्य शब्द का अर्थ है जो वैदिक शास्त्रों को एकदम सटीक रूप से यथारूप रूप में स्वीकार करे, यह है आर्य। लेकिन भगवान बुद्ध ने जब अवतार लिया, उस समय पर शास्त्रों के नाम पर ही पशु बलि, पशु हत्या इत्यादि चल रही थी। तो भगवान बुद्ध ने उस पशु हत्या को रोकने के लिए सभी को उपदेश दिया कि आपको कोई शास्त्र मानने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ये काम कर सकते हैं। लेकिन जब वो पशु बलि इत्यादि बंद हो गई, पुनः अपने आचार्य भक्तों के माध्यम से पुनः शास्त्रों को स्थापित किया गया, दोबारा से शुद्ध भक्ति के उपदेश दिए गए। तो उस प्रकार से ये कई बार, जैसा भगवत गीता में बोलते हैं, भगवान बीच बीच में परंपरा छिन्न हो जाती है, बीच बीच में परंपरा खत्म हो जाती है, दोबारा से भगवान को स्थापित करना पड़ता है, उसका यहाँ पर एक संकेत किया है। मुकुल प्रभु पढ़िए। सुमति की पत्नी वृद्धसेना के गर्भ से देवता जीत नामक पुत्र का जन्म हुआ। अक्रूर प्रभु। तत्पश्चात देवताजीत की पत्नी आसुरी की कोख से देवधुम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवधुम्न की पत्नी धेनुमति की कोख से परमेष्ठी नामक पुत्र का जन्म हुआ और परमेष्ठी की पत्नी सुरवचला की कोख से प्रतिह नामक नाम के पुत्र का जन्म। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा प्रतिहि ने स्वयं आत्म साक्षात के सिद्धांतों का प्रयास किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान श्री विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्ष उनका साक्षात्कार किए। हरे कृष्ण। वेदांत प्रभु तात्पर्य। अनुसमन शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवत भावना न हो न तो काल्पनिक है, न ही मनगढ़ंत। विशुद्ध एवं महान भक्त भगवान का यथानुरूप साक्षात्कार करता है। महाराज प्रतिह ने ऐसा ही किया। भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेने के बाद उन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रचार किया और वे स्वयं उपदेशक बन गए। सच्चा उपदेशक कभी छली नहीं होता, पहले उसे भी भगवान विष्णु का उसी रूप में साक्षात्कार करना होता है जिस रूप में भगवद गीता में पुष्टि की गई है। उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तव निदर्शिनः। जिसने सत्य को देखा है वही ज्ञान प्रदान कर सकता है। तत्वदर्शी शब्द से ऐसा व्यक्ति का बोध होता है जिसने सम्यक रीति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया है। ऐसे पुरुष गुरु हो सकते हैं और सारे विश्व में वैष्णव दर्शन की स्थापना कर सकते हैं। राजा प्रतिह प्रामाणिक उपदेशों एवं गुरु के आदर्श स्वरूप है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक विशेष शिक्षा प्रभुपाद दे रहे हैं कि यहाँ जो राजा प्रति हैं उनको बताया गया कि इन्होंने धर्म सिद्धांतों का प्रचार किया, लेकिन प्रचार करने के पहले उन्होंने भगवत ज्ञान को, भगवत मार्ग को साक्षात्कार किया। जैसा गीता में बोलते हैं भगवान, तत्वदर्शी जिन्होंने तत्व को समझा है वे दूसरों को भगवत ज्ञान दे सकते हैं, वो दूसरों को दिव्य ज्ञान दे सकते हैं।
तो इस प्रकार ये बड़े महान भक्त हुए भगवान के। राजा प्रतिह स्वयं ने अपने जीवन में ये धार्मिक सिद्धांतों का साक्षात्कार किया, फिर दूसरों को प्रचार भी किया। मृणालिनी माता जी पढ़िए। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रतीह की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। हरे कृष्ण। तो अभी तक क्या हुआ, थोड़ा सा आपको मैं चार्ट दिखा देता हूँ। देख पा रहे हैं आप लोग? यस प्रभु। यहाँ पर सर्वप्रथम भरत महाराज की कथा हमने सुनी। भरत महाराज के आगे सुमति की बात हुई थी। सुमति जिन्होंने अवधूत वेश धारण किया, भगवान ऋषभदेव के सिद्धांतों को पालन किया। लोग उन्हें बुद्ध मानने लगे, लेकिन वास्तविक वो बुद्ध अवतार नहीं है, बुद्ध अवतार बाद में हुए। उसके बाद देवताजित, देवद्युम्न, परमेष्ठी, प्रतिहा। ये प्रतिहा के बारे में सुना, ये भी भगवान के महान भक्त हुए। ये प्रतिहा जब धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार किए, उसके पहले स्वयं ने अपने जीवन में उनका साक्षात्कार किया। इनकी 3 संतानें, प्रतिहर्ता, प्रस्तोता, उद्गाता। अब प्रतिहता की आगे कथा बता रहे हैं। इनकी 2 संतान अज और भूमा। अब आगे नीतू माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। राजा भूमा की पत्नी ऋषि कुल्या की कोख से उद्गीत नामक पुत्र का जन्म हुआ। उद्गीत की पत्नी देव कुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति की कोख से प्रथुषेण तथा प्रथुषेण की पत्नी आकृति की कोख से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी दुति हुई, जिसकी कोख से गय नामक महान राजा उत्पन्न हुआ। गय अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था। वह राशियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान श्री विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए और वे सदैव दिव्य सत्वगुण में विद्यमान रहते थे, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं। भगवान श्री विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजा गय भी विशुद्ध सत्व में अवस्थित थे। इस कारण महाराज गय दिव्य ज्ञान से पूर्णता युक्त थे और इसलिए वे महापुरुष कहलाए। हरे कृष्ण प्रभु जी। कई बार लग सकता है इतने राजाओं के नाम क्यों बताए जा रहे हैं, क्योंकि आगे महाराज गय की बात आ रही है जो भगवान विष्णु के अवतार थे। तो कहने का मतलब, हमने कथा पढ़ी प्रियव्रत महाराज की, भगवान के शुद्ध भक्त थे। उनके वंश में फिर भगवान ऋषभदेव आए नाभि के पुत्र बन के, जो साक्षात भगवान के अवतार थे। उसके बाद फिर भरत महाराज आए, भगवान के भक्त। फिर आगे चलते चलते हम लोग कई भगवान के भक्तों की कथा सुन रहे हैं, और उसके बाद फिर गए राजा के नाम से भगवान के फिर अंश अवतार यहाँ पर वर्णित हैं। तो इनकी कथा भी हम लोग अभी सुनने वाले हैं। रेखा माता जी। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के अनेक अवतार हैं। इनमें से कुछ तो भगवान विष्णु के सीधे विस्तार के विभिन्न अंश हैं, तो कुछ सीधे विस्तार हैं। श्री भगवान का प्रत्यक्ष अवतार अंश या स्वांश कहलाता है, जबकि अंश के अवतार को कला कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत विभिन्न अंश जीव अथवा जीवात्माएं होती हैं। इनकी गणना जीव तत्वों में की जाती है। भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जीवात्माएं विष्णु तत्व कहलाती हैं और कभी कभी इन्हें महापुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम महापुरुष है और कभी कभी भक्त को महापौरुषिक कहा जाता है। हरे कृष्ण। तो यहाँ अलग अलग प्रकार के अवतार बताए गए हैं। एक स्वांश, एक विभिन्न अंश। स्वांश अर्थात भगवान के अवतार, और विभिन्न अंश मतलब जीवात्माएं जो हम हैं। विभिन्न अंश ये जीव होते हैं, और भगवान के जो स्वयं के अवतार हैं उनको स्व अंश, स्व अर्थात स्वयं के अंश, स्व अंश, ये भगवान के अवतार कहलाते हैं। इन्हें अंश या कला बोला जाता है। अंश अर्थात डायरेक्ट अवतार, कला अर्थात अंश के भी अंश, इनको बोलते हैं कला अवतार। जैसे भगवान महाविष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, फिर महाविष्णु से गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु, इन्हें कला अवतार बोला जाता है। तो इस प्रकार से कई अवतारों का वर्णन है। यहाँ पर महाराज गया का वर्णन है। तो वंशावली आगे बढ़ी। वंशावली बढ़ते बढ़ते
हमने देखा था यहाँ पर भूमा, भूमा के उद्गीता, प्रस्ताव, विभू, पृथुसेन, पृथुसेन के आगे नक्त, और फिर महाराज गए। और ये महाराज गए भगवान विष्णु के अवतार हैं, ये महापुरुष अवतार हैं। इनकी आगे चरित्र का वर्णन किया जा रहा है अगले श्लोक में। सुजाता माता जी पढ़िए। राजा गए ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की, जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, यही पोषण कहलाता है। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए वे दान देते थे, यह प्रीणन कहलाता है। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते, यह उपलालन कहलाता है। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा भी देते, यह अनुशासन कहलाता है। राजा गए में इस प्रकार की विलक्षणताएं थी। इन सबके साथ ही साथ राजा गए गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के एकनिष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की और गृहस्थ के रूप में वे सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले थे। फलस्वरूप वे अंततः श्री भगवान के महान भक्त हुए। भक्त के रूप में वे सभी भक्तों का आदर करते और श्री भगवान की सेवा करने को तत्पर रहते थे। यह भक्ति योग की प्रक्रिया है। इन सभी दिव्य कर्मों के कारण राजा गए देहात्म बोध से सदैव मुक्त रहे। वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमुदित रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ा। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते थे, न ही राज्य करने के लिए लालायित रहते थे। इस प्रकार से ये महाराज गए के कई गुण यहाँ पर बताए हैं। जो जिस प्रकार प्रजा से वो आदान प्रदान करते थे, 4 शब्दों का उपयोग यहाँ पर हुआ है: पोषण, प्रीणन, उपलालन और अनुशासन। चारों वस्तुएं एक महान राजा को या एक समुदाय के नेता को करनी होती है। सर्वप्रथम है पोषण। पोषण अर्थात जो उनकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, क्योंकि शरीर स्वस्थ रहेगा तो आगे कोई भी काम होगा। पोषण, तो राजा का काम है पोषण प्रदान करना, या अगर हम हमारे संदर्भ में व्यवहारिक ज्ञान के रूप से लें तो किसी भी सामाजिक नेता या किसी भी समुदाय के भक्त समाज के नेता, नेतृत्व जो भक्त कर रहे हैं, पहला काम है पोषण, अपने सारे अनुयायियों को पोषण दे। दूसरा है प्रेरणन। प्रेरणन होता है प्रेरणा के लिए, प्रेरणा से है प्रेरणन, अर्थात उचित रूप से सही अवसर पर किसी प्रकार से उपहार देना, प्रोत्साहन देना, ये सारे काम प्रेरणन में आते हैं। जहां पर व्यक्ति को ठीक प्रकार से उपहार, प्रोत्साहन, अनुप्रेरणा, किसी प्रकार का गुणगान, सबके सामने सम्मान दिया जाना, ये सारी चीजें प्रेरणन में आते हैं, जिससे उनका उत्साहवर्धन हो। तो पहला है शरीर का पोषण, दूसरा है मन बुद्धि का पोषण, तीसरा है समय समय पर उन्हें बुला करके उनके साथ बातचीत करना, उनकी कोई समस्याएं तो नहीं है वो जानना, अगर उनकी समस्याओं में है तो उनको उनका समाधान देना। इनको बोलते हैं उपलालन। उपलालन, पालन, पालन का उत्कृष्ट रूप उपपालन। तो ये उपपालन मतलब हर व्यक्ति को इस प्रकार से समय देना, उनकी समस्याओं का समाधान करना इत्यादि, ये भी राजा का काम है। लेकिन ये 3 क्या हो गए? पहले 3 हो गए प्रेम ही प्रेम की बात हो गई, लेकिन फिर चौथा है अनुशासन। अगर वो कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें सही मार्ग पे लाने के लिए अनुशासन रखना भी राजा का कार्य है। तो ठीक प्रकार से उन्हें निर्देश देना और कैसे वो अच्छे नागरिक बने, कैसे अच्छे नैतिकता के पथ पर चले, ये सारे काम कराना भी राजा का काम है। ये चौथा है अनुशासन। और स्वयं अपने जीवन में बहुत गंभीर भक्त थे महाराज गए। अपने सारे जो भक्ति के नियम हैं उनका पालन करते, गृहस्थ धर्म का पालन करते, यज्ञ इत्यादि करते, वैष्णवों का सम्मान करना, भक्ति योग के नियमों का पालन करना, अपनी देहात्म बुद्धि से मुक्त होना और ब्रह्म साक्षात्कार में हमेशा प्रसन्न रहना। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। और ये सब होने के बाद भी विनम्र रहना, किसी प्रकार का अहंकार न रहना, ये सारे महाराज गए के यहाँ पर गुण बताए गए हैं।
तात्पर्य यामिनी माता जी पढ़िए। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि वे धरती पर दो प्रकार के प्रयोजन से अवतरित होते हैं: साधु पुरुषों का उद्धार करने तथा असुरों का नाश करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। राजा श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसे कभी कभी नरदेव अर्थात मनुष्यों का स्वामी कहते हैं। वैदिक आदेशों के अनुसार संसार में उनकी ईश्वर तुल्य पूजा की जाती है। श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के नाते राजा का यह परम कर्तव्य होता था कि वह प्रजा की भली भांति रक्षा करे, जिससे प्रजा का भोजन तथा सुरक्षा की चिंता न रहे और वह प्रसन्न चित्त रहे। राजा प्रजा को सभी कुछ देता था और इन सब के लिए वह उन पर कर लगाता था। यदि कोई राजा या राज सत्ता की किसी और कारण से कर लगाता है तो वह प्रजा के पापों का भागी होता है। कलयुग में एकाधिकार राजा तंत्र समाप्त हो गया है, क्योंकि राजाओं पर भी इस कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। रामायण से पता चलता है कि विभीषण ने राजा रामचंद्र के साथ मैत्री स्थापित हो जाने के बाद वचन दिया था कि यदि वह देववश या इच्छा से उनके साथ मित्रता भंग करे तो कलयुग में वह ब्राह्मण या राजा बनेगा। जैसा कि विभीषण ने संकेत किया है, इस युग में ब्राह्मण तथा राजा दोनों ही दयनीय स्थिति को प्राप्त है। सच तो यह है कि इस युग में न तो कोई राजा है, न ब्राह्मण, और उनके न होने से संपूर्ण विश्व अव्यवस्थित है और सदैव संकटग्रस्त बना हुआ है। वर्तमान मानदंड के अनुसार महाराज गए विष्णु के सच्चे प्रतिनिधि थे, इसलिए वे महापुरुष कहलाए। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि राजा को नरदेव बोला जाता है। नरदेव अर्थात भगवान का प्रतिनिधि। और राजा पूर्व काल में महाराज गए के समान होते थे, जो सारी प्रजा से भले ही कर वसूल करते, लेकिन उस कर लेने के कारण वो सारी प्रजा की जिम्मेदारी लेते थे। पूरे प्रजा को खिलाना पिलाना, जो हमने 4 वस्तुएं देखे, पोषण, उपलालन, अनुशासन, प्रीणन, ये सारी वस्तुएं राजा की जिम्मेदारी होती थी। अपने पुत्रवत प्रजा का पालन राजा करते थे। लेकिन कलयुग में इस प्रकार से नहीं है। राजा कर लेते हैं लेकिन प्रजा का ही शोषण करते हैं, इसलिए उनके पाप के भागी बनते हैं। विभीषण भगवान रामचंद्र को बोल रहे हैं, अगर मैं अपनी मैत्री तोड़ूंगा तो कली काल में क्षत्रिय या ब्राह्मण बनूंगा। मतलब ये त्रेता युग के लिए ये एक दंड समान है कि कलयुग में कोई ब्राह्मण या क्षत्रिय बने, क्योंकि धर्मच्युत व्यक्ति इस कलयुग में हो जाएंगे। गौरी शंकर प्रभु। हरे कृष्ण। फिर पढ़ना प्रभु जी। आप बताइए क्या पढ़ना है। हे राजा परीक्षित, पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा गए की स्तुति और महिमा गान निम्नलिखित श्लोकों से करते हैं। तो भगवान के अंश हैं, इतने महान राजा हैं, अपने कर्तव्यों को जानते हैं, भगवत परायण हैं, तो उनकी स्तुति आगे के श्लोकों में की गई है। मनीषा माता जी। तात्पर्य: वर्तमान शासकों के लिए महान राजाओं के ऐतिहासिक प्रसंग आदर्श उपस्थित करने वाले हैं। वर्तमान काल में विश्व पर शासन करने वालों को चाहिए कि वे राजा गए, राजा युधिष्ठिर तथा राजा पृथु से शिक्षा ग्रहण करें और प्रजा पर इस प्रकार शासन करें जिससे वह सुखी रहें। आजकल की सरकारें किसी प्रकार का सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक सुधार किए बिना ही कर उगाहे जा रही हैं। वेदों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। गयम नृपा का प्रतियाति कर्मवीर यज्वाभिमानी भुव विधर्म गोप्ता समागता श्री सदशस्पति सताम सत्सेवकोन्यो भगवत कलामृते। सुरेखा माता जी। महान राजा गए सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सच्चे अर्थों में स्वर्धा समर्थ अंश कला थे। अतः महान अनुष्ठानों यज्ञों को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। हरे कृष्ण। हमने पृथु महाराज का चरित्र पढ़ा, भगवान के ही अंश बता रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर जिस प्रकार से
वो आदर्श स्थापित कर रहे हैं, ऐसे राजाओं को राज ऋषि बोला जाता था। यद्यपि बाह्य आवरण से, बाह्य शरीर से राजा हैं, लेकिन चेतना है ऋषि की। यम अभिषिंचन परया मुदा सती सत्याशिषो दक्ष कन्या सरेदिभि यस्स प्रजानां दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत्स सुनोतु धा। मीनू माता जी। महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज गय का अभिषेक करती थी। असल में वे सभी महाराज गय से अत्यधिक संतुष्ट थी। पृथ्वी स्वयं गौ रूप में प्रकट हुई और महाराज गय के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध श्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज गए पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रह थे। इनका मतलब क्या है? महाराज गए जैसे चरित्रवान राजा के श्रद्धा, मैत्री और दया हमेशा उनके चरित्र में हमेशा देखने के लिए मिलेगी। उनके व्यवहार में, उनकी हर प्रकार के आदान प्रदान में श्रद्धा, मैत्री, दया। श्रद्धा होती है वरिष्ठों के प्रति, तो वरिष्ठ उनको प्रेम करते थे। मैत्री होती है समान लोगों के प्रति, तो समान लोग उनको प्रेम करते थे। और दया होती है अपने से जो छोटे हैं उनके प्रति, तो छोटे भी उनको प्रेम करते थे। कहने का मतलब श्रद्धा, मैत्री, दया ने भगवान के ये अंश अवतार महाराज गए का अभिषेक कराया। इसका मतलब क्या है? महाराज गए को उनके वरिष्ठ, उनके समान और उनके छोटे सब प्रेम करते थे। ये भगवान के भक्त का चरित्र होता है, उनको सब प्रेम करते हैं। और दूसरा, पृथ्वी रूपी गाय उनको देखकर ही दूध देती थी। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी से जो कुछ वस्तुएं एक राजा को चाहिए, वो सारी वस्तुएं पृथ्वी स्वतः दे देती थी। यानी कि अन्न, किसी प्रकार के धातु, जो वस्तु चाहिए, वनस्पति इत्यादि, पृथ्वी अपने आप दे देती थी। मतलब अगर धर्मपरायण राजा हो तो उस राज्य में किसी वस्तु का अभाव कभी नहीं हो सकता। ब्रजेश प्रभु। महाराज गए द्वारा शासित पृथ्वी की तुलना गौ से और जिन सद्गुणों के कारण महाराज गए प्रजा पर शासन करते थे, उनकी तुलना बछड़े से की गई है। गाय बछड़े की उपस्थिति में दूध देती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी अर्थात गाय महाराज गए की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली थी, क्योंकि वे अपनी प्रजा के लाभार्थ पृथ्वी के समस्त साधनों का उपयोग करने में समर्थ थे। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि दक्ष की सच्चरित्र कन्याओं ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया था। जब तक कोई राजा या शासक उच्च अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता, तब तक वह संतोषजनक रीति से प्रजा पर शासन नहीं कर सकता। शासक के सद्गुणों से ही प्रजा प्रसन्न होती है और योग्य बनती है। हरे कृष्ण बोल। तो जब वरिष्ठों का आशीर्वाद किसी के सिर पर हो तो उसके जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होगा। ये भी महाराज गए के उदाहरण से हम सीखते हैं। छंदांसि या कामस्य च यस्य कामान दुहु छंदांसि या कामस्य च यस्य कामान दुदुहुराजुहुर्यथो बलिं नृपा प्रत्यांचिता युधि धर्मेण विप्रा यदा शिशम षष्ठमस्म अंसं परित्या। मीनू माता जी। यद्यपि महाराज गए ने इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज गए को युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के लिए विवश हो जाते। वे महाराज गए के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्त दान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा गए को अगले जन्म में प्राप्त करने के लिए अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। तो महाराज गए किसी भी प्रकार के स्वार्थ के लिए अपना कार्य नहीं कर रहे थे, केवल और केवल प्रजा के उत्थान के लिए, समाज के कल्याण के लिए यज्ञ इत्यादि करते थे। इसलिए सभी लोग
उनकी सहायता करते। और यदि धर्म स्थापित करने के लिए उन्हें कोई युद्ध भी करना पड़ता तो उन युद्ध को मदद करने के लिए सभी लोग उनकी मदद करते। ब्राह्मण लोग अपने पुण्य का 1/6 हिस्सा महाराज गय को अपने आप दे देते थे। तो इस प्रकार वरिष्ठों के आशीर्वाद जब मिलता है, जब कोई गंभीरता से अपने कार्य को करता है। मंजू माता जी। तात्पर्य: क्षत्रिय सम्राट होने के नाते महाराज गय को अपना शासन स्थिर रखने के लिए कभी कभी अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता था, किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी उनसे असंतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज गय धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे। फलतः वे उनकी अधीनता स्वीकार करके उन्हें नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते थे। इसी प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रत ब्राह्मण जन भी राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि वे संघर्ष अपने सहर्ष अपने पुण्य कर्मों का 6ठा अंश अगले जन्म में लाभार्थ प्रदान करने के लिए राजी हो गए। इस प्रकार ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज गए के योग शासन से अत्यंत संतुष्ट है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाराज गए ने क्षत्रिय राजाओं को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट कर रखा था। वैश्य भी राजा के उदार वचनों तथा प्रेम पूर्वक व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। शूद्र उनके सतत यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट। इस प्रकार महाराज गए अपनी समस्त प्रजा से अत्यधिक संतुष्ट रखते थे। जब ब्राह्मणों एवं साधुओं का सम्मान किया जाता है तो सम्मान और सेवा करने वालों को अपने पुण्य कर्मों का एक अंश सहर्ष प्रदान कर देते थे। अतः जैसे कि भगवत गीता में यह कहा गया है, तदि दिव्य प्राणी पतेन परिप्रश्यन्य सेव्य। मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु के शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उसकी सेवा करे। हरे कृष्ण। इस प्रकार चारों वर्ण के लोग महाराज गय से संतुष्ट थे। ये बताता है कि किस प्रकार यदि कोई कृष्ण भक्त हो तो उससे हर व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। और क्योंकि वो वैदिक निर्देशों का पालन करते थे विनम्रता के साथ, स्वयं की भौतिक आकांक्षा उनके हृदय में नहीं थी, इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है अभी? जी प्रभु जी। हाँ। इस प्रकार सभी अनुष्ठानों को बड़ी गंभीरता से करते थे। ब्राह्मण लोग संतजन अपने आप उनको आशीर्वाद देते थे। तो ये विनम्रता के साथ जो अपनी सेवाओं को करते हैं, अपने आप वरिष्ठों का कृपा प्राप्त करते हैं। यस्याध्वरे भगवान अध्वरात्मा मधो निमद्याति उरुसोम पीठे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योगा समर्पितेज्य फलम ओ आजहारः। मणि माता जी। महाराज गय के यज्ञों में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोमरस पीकर मदांत हो जाते थे। भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष भी आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार करते थे। इस प्रकार जब यज्ञ महाराज गए करते हैं तो सारे देवता आकर के स्वीकार करते, साक्षात भगवान भी आकर के उनकी यज्ञ के फल इत्यादि स्वीकार करते। गायत्री माता जी। हरे कृष्ण। महाराज गए इतने परिपूर्ण थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता उनसे संतुष्ट रहते थे। भगवान श्री विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र के हव्य ग्रहण करने के लिए आए थे। महाराज गए को अनिश्चित ही देवताओं तथा भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुआ करते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रभु जी आवाज नहीं आ रही है। आ रही है प्रभु जी, आ रही है, क्लियर आ रही है। ओके। तो हम देख रहे हैं किस तरह महाराज गए, उनको दक्ष की कन्या श्रद्धा मैत्री दया की कृपा प्राप्त, अर्थात तीनों वर्ग के लोग उनसे वरिष्ठ, उनके बराबर, उनके
जो अधीनस्थ हैं सभी उनको प्रेम करते। माता पृथ्वी उनको सभी प्रकार की वस्तुएं अपने आप प्रदान करती। किसी प्रकार का स्वार्थ महाराज गाय को नहीं होता। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी उनसे संतुष्ट थे और साक्षात इंद्र और विष्णु स्वयं उनके यज्ञ में आ रहे हैं। कारण क्या है? भगवान को संतुष्ट किए हैं। यत् प्रेणिनाद बर्हिषि देवतीर्यन् मनुष्य वीरोत्तृणम् आविरिञ्चत् प्रियेत सद्य सह विश्वजीवा प्रीता स्वयं प्रीतमगाढ़ गयस्य। मधु माता जी पढ़िए। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर के समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्मा स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबके परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज गए के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्णतः प्रसन्न हूँ। कहने का अभिप्राय, इतनी कथा महाराज गए की सुनाई, सब उनसे कैसे प्रसन्न थे, कैसे उनका राज्य अच्छा चल रहा था। सारांश अभी सुखदेव गोस्वामी 13वें श्लोक में बता रहे हैं। अगर कोई किसी व्यक्ति से भगवान प्रसन्न हो तो ब्रह्मा से लेकर के पशु पक्षी जीवात्मा कीट पतंग सब उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, जैसे जड़ में पानी डालने से सारा पेड़ पोषित होता है। तो इसलिए भगवान की जो भक्ति करते हैं वो सारे ऋणों से मुक्त होते हैं। सभी व्यक्तियों के लिए लाभकारी मंगलकारी ये भक्ति होती है। अदिति माता जी पढ़िए। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि केवल श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता तथा अन्य समस्त जीवात्माएं बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाती है। वृक्ष की जड़ों को सींचने से सभी शाखाएं, पत्तियां तथा फूल हरे भरे हो जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु महाराज गए के आचरण से परम प्रसन्न होकर वे उनके यज्ञ क्षेत्र में स्वयं आए। उन्होंने कहा, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। भला महाराज गए की समता कौन कर सकता है। इस प्रकार भगवान पूर्ण रूप से यदि संतुष्ट हो तो फिर उसके बाद और कोई अतृप्त रहने का प्रश्न ही नहीं उठता। आगे अब महाराज गए के आगे पंच का वर्णन हो रहा है। अर्जुन प्रभु पढ़िए। गयंती के गर्भ से महाराज गय के 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी उड़ना से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था, जिसके गर्भ से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरगा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत की पत्नी भोजा से मंतु तथा प्रमंतु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंतु की पत्नी सत्या से भवन नाम का पुत्र और भवन की पत्नी दूषणा से त्वष्टा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्वष्टा की पत्नी विरोचना से वीरज नाम का पुत्र हुआ और उसकी पत्नी विशुचि के गर्भ से 100 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी पुत्रों में शतजीत नाम का पुत्र सर्वोपरि था। आगे अभी उनके वंश का दोबारा वर्णन कर रहे हैं। हम आपको फिर से ये चार्ट दिखा देते हैं। आगे महाराज गए के वंशज चित्ररथ, सुगति, अवरोधन, चित्ररथ के माध्यम से सम्राट, उनके माध्यम से मरीचि और फिर उनके माध्यम से बिंदु, इन सब का वर्णन आगे होगा। नेक्स्ट किरण माता जी। राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है, अपने उच्च गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियवत राजा के वंश के मणि हो गए, जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को वशीभूत करते और उन्हें आशीष देते हैं। तात्पर्य मनीष पांचाल प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। पुष्पित वृक्ष अपने सुगंधित फूलों के कारण उद्यान में अच्छी
प्रभु जी एक सेकंड, उद्यान में अच्छी ख्याति अर्जित करता है। इस प्रकार यदि किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है तो उसकी उपमा वन के सुगंधित पुष्पों से दी जाती है, जिसके कारण पूरा अंश इतिहास प्रसिद्ध हो जाता है। चूंकि चूंकि श्री कृष्ण जी ने यदुवंश में जन्म धारण किया था, अतः यदुवंश तथा यादव लोग सर्वदा के लिए विख्यात रहे। राजा विरज के प्रकट होने से महाराज प्रियव्रत का यह प्रियव्रत का वंश सदा से प्रसिद्ध रहा। इस प्रकार जो श्री मद्भगवत भागवत के पंचम अध्याय के अंतर्गत राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्ण नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। इस प्रकार यहाँ जो वंश का वर्णन है, महाराज गए के आगे का वंश का वर्णन, जहाँ पर विरज की कथा बता रहे हैं। ये विरज इतने धर्मपरायण थे कि इनके नाम से प्रियव्रत महाराज के कुल को महान बताया गया है। अब ज्यादा कथा तो भागवत में इनकी नहीं है, लेकिन उदाहरण के माध्यम से प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि एक अच्छा फूल देने वाला सुगंधित वृक्ष यदि किसी उद्यान में होता है, पूरे उद्यान की शोभा बढ़ा देता है, पूरे वन की शोभा बढ़ा देता है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण यदुवंश में आए तो पूरे यदुवंश की महिमा को बढ़ा दी, भगवान राम सूर्यवंश में आए पूरे सूर्यवंश की महिमा को बढ़ा दी। उसी प्रकार से कोई एक महान भक्त, कोई महान राजा किसी वंश में आता है तो पूरे वंश की महिमा को बढ़ा देता है। हम प्रहलाद महाराज का भी उदाहरण देखते हैं। प्रहलाद महाराज जिस वंश में आए पूरे वंश की महिमा को बढ़ा दी। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत में संक्षिप्त रूप से प्रियव्रत महाराज के वंश की वर्णन है। मुख्यतः महाराज गए का चरित्र हमने देखा और अलग अलग वंशजों का नाम पढ़ा। आगे अगले अध्याय से 16वें अध्याय से जम्बूद्वीप का वर्णन है, कल से हम लोग पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, अक्रूर प्रभु प्रश्न है। जी प्रभु जी। प्रभु जी कल का क्लास है, कल जो श्लोक था 40 नंबर, उसमें तात्पर्य था, उसमें तीसरी लाइन में थोड़ा सा उल्लेख, बद्ध जीव का वास्तविक जीवन उद्देश्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ विस्मृत संबंध की पुनः स्थापना करना तथा भक्तिमय सेवा में संलग्न होना। इसके बाद प्रभु जी ये लिखा है, जिससे वह देह त्याग के पश्चात कृष्ण भावना अमृत को पुनर्जीवित करने में समर्थ हो सके। तो ये तीसरी लाइन में जो है इसका तात्पर्य। हाँ, तो क्या समस्या है? प्रभु जी थर्ड लाइन में थोड़ा समस्या समझ में नहीं आ रही कि जिससे वह देह त्याग के पश्चात कृष्ण भावना अमृत को पुनर्जीवित करने में समर्थ। हाँ, मतलब है कि जीते जी वो प्रयास करेगा अपने संबंध को भगवान के साथ पुनः स्थापित करने के लिए, और मरने के बाद उसी स्थिति में स्थापित हो जाएगा जहां वो आध्यात्मिक जगत में था। जिस संबंध में भगवान के साथ शाश्वत रूप से था, पुनः उसी स्थान पे स्थित हो जाएगा। ये मुख्य बात है कि अभी जो बद्ध अवस्था में है, मरने के बाद फिर बद्ध नहीं रहेगा, भगवान के साथ शाश्वत रूप से सेवा में संलग्न हो जाएगा। ये बात जी। तो वही सेकंड निवेदन था कि जैसे एक्सपीरियंस डे होते हैं आचार्यों के, तो थोड़ा सा भागवतम क्लास में उनके बारे में भी हम उल्लेख करें। तो जैसे आज पूर्व आचार्य श्री वीरभद्र एक्सपीरियंस डे है, तो कभी हम लोग ऐसा पढ़ नहीं पाते हैं, कभी कुछ सारांश में आप उल्लेख कर पाए। ठीक है। एक्चुअली अलग अलग आचार्यों की चर्चा करने के लिए तो एक एक सेशन चाहिए। फिर भी कोशिश करेंगे, इस प्रकार से हो सकता है। ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्ण। गौरी शंकर प्रभु। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, प्रभु जी एक निवेदन था मेरा क्लास रिलेटेड, कि जितने भी क्लास में जुड़े हुए भक्त हैं 125 के लगभग, उनको सबको एक एक भागवत गीता का सेट दिया जाए प्रभु जी। मेरा ऐसा निवेदन था। तो 4,500 अपनी भागवत गीता एक साथ हो जाएगी प्रभु जी, अपना लक्ष्य पूरा हो जाएगा 16,000 का। वेरी गुड। हाँ, सभी भक्तों से निवेदन है कि हम लोग प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ रहे हैं, हमें इतना लाभ मिल रहा है, तो हमें भी आगे प्रभुपाद की पुस्तकों को वितरण करने का प्रयास करना चाहिए। अभी यहाँ 150 भक्त हैं। 150 भक्त यदि एक एक कार्टन भी भगवत गीता का वितरण करेंगे तो बहुत सारे भगवत गीता में एक साथ बांट सकते हैं। 4-4,500 भगवत गीता हम वैसे ही बांट सकते हैं। तो इसलिए सभी लोग प्रयास करें
बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी लोगों को प्रयास करना है प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करने के लिए। हम दक्ष संकर्षण प्रभु को निवेदन करेंगे आप लोगों को अप्रोच करने के लिए। आप कृपया करके सहयोग कीजिए, प्रभुपाद की पुस्तकों को सभी तक पहुंचाने के लिए मदद कीजिए। देखिए, आज से गीता जयंती तक लगभग 2 महीने हैं, 2 महीने से थोड़ा कम समय है। तो अगर हम 60 दिन भी पकड़ें, अगर प्रत्येक दिन एक गीता का हम एवरेज भी रखें तो 2 कार्टन हर वक्त कर सकता है। लेकिन फिर भी कंसेशन दे करके 1 कार्टन भी अगर करेंगे, 1 कार्टन में 32 गीता आती हैं, तो भी हम लोग 4,500 गीता यानी इसी ग्रुप से हम लोग कर सकते हैं। तो प्रयास कीजिए, प्रयास करेंगे, भगवान मदद करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यहाँ पे जो श्लोक नंबर 10 में बता रहे हैं कि महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पुत्री है, तो एक्चुअली मैं ये चीज समझना चाह रही थी कि अगर किसी पर्सन में श्रद्धा है, मैत्री है, दया है, तो यानी कि ये उन पुत्रियों का, दक्ष की पुत्रियों की मर्सी है, मतलब इस चीज को समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये है, हर वस्तु का एक शिक्षा का एस्पेक्ट होता है और एक उनका फैक्ट का एस्पेक्ट होता है। जैसे हम लोग कथा पढ़ते हैं, भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी के गर्भ में 6 पुत्रों ने प्रवेश किया, कंस ने उनका वध किया, ये एक कथा है। लेकिन आचार्यों ने उसके ऊपर टिप्पणी भी की है कि नहीं नहीं, ये 6 अनर्थ हैं। जब 6 अनर्थ हृदय से जाते हैं तो भगवान उसमें प्रवेश करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कालनेमी के 6 पुत्र 6 अनर्थ हैं, नहीं नहीं, ऐसा कोई संपर्क नहीं है। लेकिन एक शिक्षा की दृष्टि से भी शास्त्र को पढ़ना चाहिए। तो यहाँ दक्ष की 3 कन्याओं ने पुत्रवत महाराज गय को अभिषेक कराया, ये एक कथा है। लेकिन उससे शिक्षा हम क्या ले सकते हैं कि हाँ, यदि व्यक्ति धर्मपरायण हो, भगवान का भक्त हो, तो उसके अंदर तीनों गुण प्राप्त होते हैं, श्रद्धा, मैत्री, दया, तीनों देखने के लिए मिलते हैं। तो वो शिक्षा की दृष्टि से हम देख सकते हैं। भगवान के भक्त सारे गुण भक्ति से आते हैं। हम लोग पढ़ते हैं ना 5वें स्कंद में, यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वेर गुणै तत्र समासते सुरा। तो उनको दक्ष की कन्याओं की कृपा की जरूरत नहीं है, भगवान की भक्ति करेंगे तो सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। उषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुझे ना प्रचार के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है। स्वयं के लिए आता है, स्वयं करना है, भागवतम क्लास लेनी है, माला करनी है, लेकिन प्रचार के लिए नहीं आती है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे किसी धर्म को प्रमुख धर्म नहीं माना गया है, सभी धर्म समान है, विभिन्नता वाला देश है। और कहा जाता है, जैसे कि मैं अभी स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई करती हूँ, तो किसी ऐसे राष्ट्रीय पद पे थे आप किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। कि मेरा मन करता है, जितना मैं क्लासेस में सुनती हूँ कि हाँ करे, तो उस वो सुन सुन के ना कॉन्फिडेंस नहीं आता है कि हाँ कैसे करे और करना कैसे करना चाहिए, मुझे समझ नहीं आता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि आज आपको भक्तों ने प्रचार नहीं किया होता, आपको प्रभुपाद की कृपा नहीं मिली होती, तो आज भी भक्ति पथ पे आप नहीं होते। इसलिए प्रचार जो होता है वो हमारी कृतज्ञता है शिल प्रभुपाद के लिए कि शिल प्रभुपाद आपकी कृपा से हम भक्त बने हैं, तो हम ये कृपा को दूसरों तक पहुंचाएंगे। और देखिए, बाह्य स्थिति कभी भी अनुकूल नहीं थी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब प्रचार शुरू किया तो भारत में मुगल शासन था, क्या वो अनुकूल परिस्थिति थी? अभी तो फिर भी धर्मनिरपेक्ष की आप बात करें, धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप किसी धर्म का प्रचार नहीं कर सकते। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है किसी भी धर्म का पालन किया जा सकता है, ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब है। तो इसका मतलब आप किसी भी धर्म का प्रचार वास्तव में कर सकते हो। हाँ, कोई व्यक्ति यदि नहीं करना चाहता है तो हम उसको फोर्स थोड़ी करते हैं, लेकिन हम कम से कम जीवात्मा को ये अवसर दें कि आप कृष्ण भक्ति का अनुसरण करो। बाकी भगवान की इच्छा है, भगवान किस जीव को प्रेरणा देंगे वो उनकी इच्छा है, हमको प्रयास कम से कम करना चाहिए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिकूल परिस्थिति में अपने अनुयायियों से प्रचार करवा सकते हैं, तो आज क्यों नहीं प्रचार करवा सकते? तो हर भक्त प्रचार कर सकता है, बस हमको शुरुआत करनी है। ये प्रचार पता है कैसा होता है?
ठंडे पानी में स्नान करने जैसा होता है। कभी आप गंगा में जाओ या कोई पवित्र नदी में, पवित्र कुंड में स्नान करने जाओ, व्यक्ति थोड़ा सा छू करके देखते हैं, बोलते हैं अरे 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 बहुत ठंडा पानी है, नहीं नहाएंगे नहीं नहाएंगे। फिर क्या होता है, पीछे से कोई धक्का दे देता है, और जब धक्का दे देता है, एक बार नदी में अंदर गया बस, फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता। तो इसी तरह प्रचार है। प्रचार में शुरुआत में ऐसा लगता है कैसे करेंगे कैसे करेंगे, कौन सुनेगा, कौन भक्त बनेगा। एक बार भक्त लोग धक्का दे देते हैं, जब प्रचार शुरू हो जाता है बस वो छोड़ने का मन फिर नहीं करता है। तो इसलिए ये हमारी आचार्यों के प्रति कृतज्ञता है, जिसके कारण हम उनके संदेश को आगे पहुंचाने का प्रयास करते हैं, और उन्हीं की शक्ति से प्रचार होता है। हमारे बोलने से वैसे भी कोई भक्त नहीं बनने वाला है। कई बार प्रचारकों को ये अनुभव होता है, उनके मुख से ऐसी ऐसी बातें निकल जाती हैं जो उन्होंने भी कभी नहीं सोची, और सामने वाला व्यक्ति वो बात सुन के भक्त बन जाता है। तो प्रचारक को ये आश्चर्य होने लगता है, अरे मेरी बात सुन के ये भक्त बन गया, ये कैसे संभव है। वास्तव में वाणी हमारी हो सकती है, लेकिन शक्ति है गुरु वैष्णवों की, भगवान की ये शक्ति है। तो ये विश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए। बाकी फिर भगवान किस प्रकार जीवात्मा को प्रेरित करके आप तक पहुंचाएंगे, कैसे उसको प्रेरणा देंगे, ये भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू, मुझे समझ में आ गया। लेकिन एक छोटा सा और प्रश्न है कि जैसे हम भागवतम में पढ़ते हैं कि पहले ऐसा कोई विशेष जाति नहीं हुआ करती थी। हाँ, जाति तो हुआ करती थी, लेकिन इतना फाइट नहीं हुआ करता था किसी जाति के बीच जितना कि आज के समय में है, या विभिन्न धर्म और पंथों के बीच। आज हमारे ही भारत में विभिन्न पंथ, विभिन्न मजहब है, तो उन सब के बीच बड़ा कट्टर रहता है। और मेरे कहने का अर्थ प्रभु जी ये था कि आज के समय में किसी धर्म को संविधान में विशेष धर्म का दर्जा नहीं मिला है। तो ऐसा एक बार मैंने सुना था, जो हमारी भौतिक क्लासेस होती है पढ़ाई की, उसमें सर बता रहे थे कि सरकारी पद पे जाके किसी विशेष धर्म के बारे में आप प्रचार नहीं कर सकते वहां से। तो प्रश्न क्या है? तो मेरा प्रश्न है कि आज के समय में हम सनातनी हैं, और हम प्रभुपाद जी के जिस आंदोलन में शामिल होकर प्रचार करना चाहते हैं वो सनातन है, हिंदू धर्म है। और आज हमारे भारत में विभिन्न धर्म है, तो उन धर्मों के बीच और मतलब उन लोग का कहना होता है कि जिस धर्म का प्रचार करें, ये तो एक मुख्य धर्म है, आप एक विशेष धर्म का प्रचार कर रहे हैं। यही इस्कॉन के भक्तों को समझने की आवश्यकता है। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, यही आपको समझने की आवश्यकता है। शिला प्रभुपाद ने जब प्रचार शुरू किया, शिला प्रभुपाद ने यही बताया कि मैं किसी को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बनाने के लिए प्रचार नहीं कर रहा हूँ। आप जिस धर्म में हैं उसी धर्म में रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो भगवत मार्ग है, ये वास्तव में भगवान से प्रेम करना हमें सिखाता है। कौन प्रेम नहीं करना चाहता है? सारे धर्म, सारे पंथ, सारे समाज भगवान से प्रेम करना सिखाते हैं। उसी प्रकार से जब भक्त लोग प्रयास करते हैं प्रचार करने का, वो सबसे पहले प्रथम यही शिक्षा देते हैं कि आप भगवान से प्रेम करना सीखिए। कैसे प्रेम करना सीखिए? 4 नियमों का पालन करने से आप कम से कम जीवात्माओं के प्रति सद्भावना रखते हैं, आप किसी का अनहित नहीं करते। उसके बाद भगवान के नाम का जप। प्रभुपाद तो यहाँ तक बोलते थे, आप अपने ही भगवान का नाम जप करो, कम से कम नाम जप तो करो। और नाम जप करने के बाद धीरे धीरे जब हृदय शुद्ध होगा, वो लोग वैष्णव पथ के लिए भी अग्रसर हो जाएंगे। तो इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए, पूरा का पूरा समाज अगर गड्ढे में जा रहा है, तो ये भक्तों की जिम्मेदारी है उन्हें गड्ढे में जाने से रोके। अगर हम भी समाज के हिसाब से चलेंगे, अगर हम भी यही प्रयास करेंगे, नहीं नहीं कोई धर्म का प्रचार नहीं करना है, हम लोग नहीं करेंगे, तो जो विधर्मी प्रचार कर रहे हैं उनका क्या? जो माया अपना प्रचार कर रही है उनका क्या? जो बॉलीवुड हॉलीवुड प्रचार कर रहे हैं उनका क्या? लोग जो एकदम सामूहिक रूप से तेज गति में नरक की ओर जा रहे हैं उनका क्या? तो माया तो अपना प्रचार रोक नहीं रही है, हम क्यों अपना प्रचार रोकेंगे? प्रयास करना चाहिए थोड़ा बुद्धिमानी से, थोड़ा विवेक से, कैसे लोगों को धीरे धीरे भगवान के प्रति अनुकूल कर दें। कम से कम इतना काम हम कर दें, और उसके बाद भगवान की इच्छा, जैसे मैं पहले भी बोल रहा था, भगवान की इच्छा है कैसे उन्हें भक्ति में आगे बढ़ाना है, भगवान उनको प्रेरणा देंगे, हमको अपना प्रयास करना है। और देखिए, पूरे विश्व में अरबों खरबों लोग हैं, आप ऐसे लोगों को प्रचार कीजिए जो भक्ति स्वीकार भी करना चाहते हैं।
कई कई लाखों करोड़ों लोग ऐसे भी बैठे हुए हैं जो बड़े सरल हृदय के हैं, जो भगवत परायण होने के लिए अनुकूल हैं। ऐसे लोगों को प्रचार कीजिए। पूरा का पूरा समाज विद्वेषी ऐसा तो नहीं है। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बहुत सॉल्यूशन है, प्रयास हमको करना है। बाकी हमारा सनातन धर्म है जो भगवान को प्रेम करना सिखाता है। कई बार हमारे भक्तों को ये स्पष्टीकरण नहीं होता है, हम कोई विशेष धर्म का प्रचार वैसे भी नहीं कर रहे हैं। तो ये स्पष्टीकरण अगर नहीं होता तो शिला प्रभुपाद पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति को नहीं फैला पाते। अगर वो केवल हिंदू हिंदू बनाने के लिए जाते तो कोई उनको स्वीकार नहीं करता। और भागवत में तो ये शब्द ही नहीं है, हिंदू शब्द ही नहीं है। तो कहने का अभिप्राय, भागवत धर्म पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने के लिए बना है। और इस विश्वास से अगर हम प्रचार करेंगे, वास्तव में हम उसका फल देखेंगे। तो शुरुआत करना चाहिए, पहले से डरना नहीं चाहिए। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी, मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आया। और अब मैं जानना चाहूंगी कि पुस्तक बांटने की क्या प्रोसेस है। जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि सबको बांटना चाहिए, तो मैं कैसे पहले बांट तो सकती हूँ? आपको प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए। जब आप प्रभुपाद की पुस्तक पढ़ेंगे आपको ये विश्वास आएगा कि ये पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण हैं। और उसके बाद आप केवल मौका दीजिए, लोगों को केवल पूछिए कि ये पुस्तक आपके जीवन को बदल सकती है, आपको प्रेरणा दे सकती है, क्या आप लेंगे। ज्यादा समय व्यर्थ करने की आवश्यकता नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट आप किसी को समझाइए। यदि वो श्रद्धावान है पुस्तक को लेंगे, श्रद्धावान नहीं है आप दूसरे व्यक्ति को पूछिए। तो बड़ा सरल है, कई सारी टेक्निक्स है पुस्तक वितरण की, वो फिर हम आपको व्यक्तिगत रूप से किसी वक्त के मार्गदर्शन में सिखा सकते हैं। लेकिन सरल बात है, सबको मौका दीजिए। जो श्रद्धावान है तुरंत ले लेंगे, जो श्रद्धावान नहीं है आप दूसरे व्यक्ति को मौका दीजिए। ठीक है। जी जी, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे ना पुस्तक पढ़ने से ज्यादा समझ आपके मुख से सुनने में आता है। आप जैसे बोलते हैं सब कुछ समझ आ जाता है, पढ़ने में तो कुछ समझ ही नहीं आता है। हाँ, ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपको उसका साक्षात्कार होगा। हम लोग ये साथ में भागवत जो पढ़ रहे हैं उसी के लिए पढ़ रहे हैं, जिससे सभी को ये प्रेरणा मिले, थोड़ी रुचि आए, जिससे व्यक्तिगत रूप से भी वो प्रभुपाद की पुस्तकों को गहनता से अध्ययन कर सके। ठीक है, बहुत थैंक बहुत यू धन्यवाद। थैंक यू हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय।